बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। झीरम घाटी की एसआईटी से जांच की मांग एक बार फिर से उठी है। झीरम घाटी हमले में मारे गए नेताओं के परिजनों ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईटी जांच की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितेंद्र मुतलियार, तुलिका कर्मा, मोहम्मद साहिद, हर्षिता शर्मा, दौलत रोहड़ा शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि कांग्रेस के कई नेताओं की झीरम घाटी में हत्या हुई थी, जिसकी जांच एनआईए को सौंपी गई थी, लेकिन एनआईए ने ठीक से जांच नहीं की, सिर्फ खानापूर्ति की। गिरफ्तार किए गए लोगों से भी पूछताछ नहीं की। परिजनों ने आरोप लगाया है कि कोई बड़ी राजनीतिक साजिश थी, जिसकी वजह से जांच में लीपापोती हुई, और कहा गया है कि जानबूझकर कांग्रेस नेताओं के सुरक्षा बलों को कम किया गया। आरोप लगाया कि केंद्र ने सीबीआई जांच से इंकार कर दिया, लेकिन इंकार करने की वजह नहीं बताई। सभी ने कहा कि झीरम मामले में राजनीतिक साजिश है, जिसकी सही जांच चाहते हैं। प्रदेश सरकार भी एसआईटी जांच चाहती है, इसलिए मामले की जांच एसआईटी से होनी चाहिए। तो झीरम घाटी हमले में जैसे हमारे फादर को हमेशा से वो जेड प्लस सुरक्षा के रहे हैं और उन्होंने अपनी सुरक्षा को बढ़ाए जाने के लिए कई बार मांग की। तो फिर जब बताया गया कि उनको थ्रेट है और सुरक्षा बढ़ाई जाए, ये बार बार उनके द्वारा पत्राचार भी किया गया, तो उन बिंदु मतलब ये सोचा जा रहा है कि षड्यंत्र किस बात का, कि भाई आप उसके लिए जब उनको सुरक्षा देना था तो क्यों सुरक्षा नहीं दी गई। हम लोग चाहते हैं कि झीरम घाटी में जो घटना घटी है उसके पीछे का जो षड्यंत्र है उसका खुलासा होना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि इसमें कॉन्स्पिरेसी जो हुई है, जो नक्सली घटना हुई है जिसके माध्यम से राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है, उसका खुलासा होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सीधे रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ रही हैं राजधानी रायपुर से। रजनी, जो मांग आज इन लोगों ने की है, जो उस समय कांग्रेस के नेता मारे गए थे उनके परिजनों ने, कि एसआईटी जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर, एनआईए पर उन्हें भरोसा नहीं है, मांग और हकीकत में कितना अंतर है, और क्या वजह है कि झीरम घाटी का लगातार मामला उठाया जाता लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला अब तक? जी बिल्कुल, देखिए 2013 में झीरम घाटी हमला हुआ था। छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता, कांग्रेस के कई बड़े नाम इस हमले में शहीद हो गए। 2017 में एनआईए ने इसकी क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी थी। क्लोजर रिपोर्ट में इस पूरी घटना को एक नक्सली हमला माना गया था। इसका कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन या पॉलिटिकल एंगल एनआईए ने नहीं दिया था। विवाद इसी बात पर है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि एनआईए ने बेहतर तरीके से जांच नहीं की है। कई अहम पहलू हैं जिसे एनआईए ने छोड़ दिया है, और इसलिए ही कांग्रेस की ये मांग रही है कि झीरम घाटी के पूरे हमले की जांच एसआईटी से करवाई जाए। एसआईटी गठित भी की गई थी। एसआईटी की जांच को आगे बढ़ाने के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनआईए को कई बार पत्र लिखा। इस पत्र में कहा गया कि एनआईए की जो जांच फाइल है वो एसआईटी को सौंपी जाए ताकि जांच आगे बढ़ाई जा सके। एनआईए ने इस जांच फाइल को एसआईटी को सौंपने से मना कर दिया और उसके बाद जांच जो है वो वहीं रुक गई थी। आज फिर इस हमले में तमाम जो नेता मारे गए थे उनके परिजन सामने आए और उन्होंने ये मांग की कि पूरे घटना में कई पक्ष छूटे हुए हैं, कई जो अहम जानकारियां हैं वो छूटी हुई हैं, और वो एनआईए की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में इस मामले की जांच एसआईटी से करवाई जानी चाहिए। जो पीसी हुई है उसमें स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की बेटी मौजूद थी। वर्तमान में विधायक है नीता शर्मा, जिनके पति योगेंद्र शर्मा इस हमले में शहीद हो गए थे, उनके बेटे मौजूद थे। उदय मुदलियार जो कि उस हमले में शहीद हुए थे, उनके बेटे जितेंद्र मुदलियार, विद्याचरण शुक्ल के बेहद करीबी रहे दौलत रोहड़ा, ये तमाम लोग सामने आए थे और इन्होंने ये कहा था कि कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसे पहलू हैं, और इन लोगों के पास, यानी कि उस हमले में मारे गए नेताओं के परिजनों के पास कई ऐसी जानकारियां हैं जिससे इस जांच में नया मोड़ आ सकता है, और इसीलिए इस पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंपी जाए। जब सवाल ये उठाया गया कि अगर कोई ऐसा तथ्य है या कोई ऐसी बात है जिससे इस जांच में कुछ नया निकलकर सामने आ सकता है, किसी नए एंगल की पुष्टि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मांग की गई है कि एसआईटी से जांच होनी चाहिए, एनआईए पर भरोसा नहीं है, कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, राजनीतिक साजिश हो सकती है इस मामले को लेकर, तो ये मांग किससे की गई है, और अब कौन इस पूरे मामले पर लेकर कोई सुनवाई कर सकता है, या राज्य सरकार के पाले में गेंद है, क्या होगा आगे?
देखिए, मांग कोई नई नहीं है। इसके पहले कांग्रेस सरकार ये मांग करती रही है कि जो जांच हुई है उस जांच को एसआईटी को सौंपा जाए और एनआईए ने जो जांच की है वो जांच रिपोर्ट एसआईटी को दी जाए ताकि मामला आगे बढ़ सके, जांच एसआईटी अपने तरीके से कर सके। आज भी यही मांग रखी गई है, यानी कि गेंद पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पाले में है और यही कहा जा रहा है कि एनआईए अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को सौंपे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यही कहते रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी समय समय पर ये मांग उठाती रही है। इस बार सिर्फ नई बात यह है कि एक भावनात्मक पहलू भी यहाँ पर जोड़ा गया है, क्योंकि वो लोग सामने आए थे जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है इस हमले में और उनका जो दर्द है, उनकी जो टीस है कि आखिर क्यों इस पूरे षड्यंत्र की जो सच्चाई है वो सामने नहीं आ पाई है, उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और यही मांग की जा रही है, जो कि पहले भी की गई है। बिल्कुल, और अब एक बार फिर से ये मांग दोहराई गई है। अब देखना यह है कि जो मांग की जा रही है इस पर क्या सुनवाई होती है। शुक्रिया आपका रजनी, तमाम जानकारी के लिए।